दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स एंड जीके में। आज हम बात करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में, जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, लेकिन इनको बहुत सारे लोग इन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, इसलिए इसको महात्मा गांधी जी हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नाथूराम गोडसे के बारे में। नाथूराम विनायक गोडसे, इनका जन्म 19 मई 1910 को हुआ था तथा 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी जी के हत्यारे, जिन्होंने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में बिंदु रिक्त सीमा पर गांधी जी को 3 बार सीने में गोली मार दी थी। गोडसे पुणे के एक हिंदू राष्ट्रवादी, जो मानते थे कि गांधी जी ने भारत के विभाजन के दौरान भारत के मुसलमानों की राजनीतिक मांगों का समर्थन किया है। नारायण आप्टे और अन्य 6 लोगों के साथ मिलकर गोडसे ने गांधी जी की हत्या करने की साजिश रची थी। 1 साल तक चले मुकदमे के बाद गोडसे को 8 नवंबर 1949 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। सज़ा के रूपांतरण के लिए गांधी जी के 2 बेटे मणिलाल गांधी और रामदास गांधी ने दलील दी, लेकिन वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी द्वारा ठुकरा दिया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। बात करते हैं नाथूराम विनायक गोडसे के बारे में। इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। नाथूराम गोडसे विनायक राव गोडसे का जन्म एक मराठी चितपावन ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता विनायक वामन राव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां लक्ष्मी नव गोदावरी थी। जन्म के समय उनका नाम रामचंद्र था। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नाथूराम को एक नाम दिया गया था। जन्म से पहले इनके माता पिता के 3 बेटों और एक बेटी थी। तीनों लड़कों की बचपन से ही मृत्यु हो गई थी। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के कुछ वर्षों के लिए लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी एक नाक छिदी हुई थी। नाक अंगूठी मराठी में नथ पहनने के लिए बनाई गई थी। इसी कारण से उन्होंने नाथूराम शाब्दिक रूप में नाक अंगूठी वाला उपनाम से अर्जित किया जाता था। बात करते हैं अपने भाई के पैदा होने के बाद उन्होंने उसे एक लड़के के रूप में देखा था। गोडसे ने 5वें स्तर के माध्यम से बारामती में स्थानीय स्कूल में भाग लिया था, जिसके बाद पुणे में एक चाची के साथ रहने के लिए भेजा गया ताकि वे अंग्रेजी भाषा के स्कूल में पढ़ सके। बात करते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1949 को 39 वर्ष की आयु में अम्बाला जेल पंजाब में इनको फांसी दी गई थी। मृत्यु का कारण फांसी हुई थी। राष्ट्रीयता, ये भारत के निवासी थे। प्रसिद्ध कारण महात्मा गांधी जी हत्यारे के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं नाथूराम गोडसे के राजनीतिक कैरियर के बारे में। बात करते हैं। गोडसे हाई स्कूल से बाहर हो गए थे। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन और हिंदू महासभा के साथ एक कार्यकर्ता बन गए थे। हालांकि उसकी सदस्यता की सही तारीख अनिश्चित थी। नेक्स्ट बात करते हैं नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या करना। बात करते हैं 17:17 यानी 5:17 को 30 जनवरी 1948 को गांधी बिड़ला हाउस नई दिल्ली में एक हवेली जहां वे ठहरे थे के पीछे एक उठे हुए लॉन पर प्रार्थना सभा के लिए अपना रास्ता बनाई। गोडसे ने भीड़ से निकलकर अपना रास्ता पैदल तय किया। उन्हें गांधी जी की छाती में 3 गोलियां दागी। गांधी जी तुरंत गिर गए। आसपास भीड़ तुरंत सदमे में आ गई। दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास में 32 वर्ष की उप वाणिज्य दूतावास में हर्बर्ट रीनर जूनियर गोडसे को कंधों से पकड़
कर आगे ले जाने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें कुछ सैन्य कर्मियों की बाहों में डाल दिया था। सैन्य कर्मियों ने उसे निहत्था कर दिया था। रेनर ने तब तक गोडसे को गर्दन और कंधों से जकड़ रखा जब तक कि उसे सेना और पुलिस न पकड़ लेती। नेक्स्ट बात करते हैं, रेनर ने बाद में बताया कि क्षणों में जब उसे पकड़ता उससे पहले गोडसे इस बात पर चौंका कि उसने कितनी आसानी से अपनी योजना को अंजाम दिया है। गांधी जी को बिड़ला हाउस में कमरे में ले जाया गया जहाँ कुछ क्षणों के बाद गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं परीक्षण और निष्पादन के बारे में। गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय पीटरहोफ शिमला में परीक्षण के लिए रखा गया था। 8 नवंबर 1949 को उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई थी। यद्यपि गांधी जी के 2 पुत्र माणिक्य लाल गांधी और रामदास गांधी द्वारा सज़ा कम करने की दलीलें दी गई, लेकिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल और गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है, और गोडसे ने अम्बाला में फांसी दे दी गई थी। 15 नवंबर 1949 को जेल में दी गई थी। इसके बाद के बारे में बात करते हैं गांधी जी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया। हिंदू महासभा को आलोचित किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था। बात करते हैं आरएसएस ने गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध में लगातार इनकार किया है। उसने कहा कि गोडसे ने 1930 के दशक में मध्य में आरएसएस छोड़ दिया था। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि सभी गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्हें आरएसएस गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी ठहराया था। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्होंने कभी भी आरएसएस छोड़ा था। वे मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाहक बने रहे थे। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी छवि के पुनर्वास के प्रयास। नाथूराम गोडसे की छवि के पुनर्प्रयास 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसे एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने के प्रयास शुरू किए गए। इसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोडसे का भंडाफोड़ करने का अनुरोध किया। भाजपा ने 30 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म देशभक्त नाथूराम गोडसे बनाई। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की कोशिश हुई। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट दायर किया गया था। मई 2019 में भारतीय चुनाव के अंतिम चरण भोपाल से भाजपा के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर गोडसे को देशभक्त कहा है। तीव्र आलोचना होने के बाद उसने माफ़ी मांगी थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियां और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलकर प्रस्ताव किया गया है, लेकिन जिला अधिकारियों द्वारा इस तरह के नाम को परिवर्तन संभावना को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों, नाथूराम गोडसे को बहुत लोग देशभक्त मानते हैं। आप नाथूराम गोडसे को क्या मानते हो, देशभक्त मानते हो या गांधी जी की हत्या की जो गलत किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।